खरगोन जिले के सनावद थाना क्षेत्र की रहवासी बस्ती में किए गए पटाखों के अवैध भंडारण पर पुलिस कार्रवाई सवालों में घिर गई है। सोमवार को शिकायतकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचा। एसपी के नाम दिए गए शिकायती आवेदन में सनावद के संदीप रामेश्वर बेसवार ने बताया कि पुलिस ने 27 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे लाहौटी कॉलोनी के एक मकान में दबिश दी। यहां से एक आयशर और एक छोटा हाथी लोडिंग वाहन भरकर पटाखे जब्त किए गए। रहवासी कॉलोनी में भारी मात्रा में किए गए पटाखा भंडारण की शिकायत मैंने खुद पुलिस को की थी। कार्रवाई में पंचनामे पर भी मेरे हस्ताक्षर है। संदीप ने शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वह कार्रवाई की जानकारी लेने थाने पर गया तो पुलिस ने संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया। संदीप ने एसपी से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ये दूसरी गाड़ी में शिकायत ये है, एसपी साहब द्वारा दबिश दी गई थी सनावद में। पटाखे और बारूद भरा हुआ था रहवासी मकान में। कॉलोनी थी बहुत रहवासी, मतलब सिटी के बीचों बीच है। अवैध कारोबार चल रहा था, ये पिछले 2 साल से चल रहा था, जिसकी शिकायत पिछली बार मैंने एसडीओपी मैडम को भी करी थी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला था। इस बार मैंने एसपी साहब को ये शिकायत दी थी, तो एसपी साहब ने इस चीज को बहुत अच्छे संज्ञान से लिया है। और जिसमें एसपी साहब ने सुबह 10:30 बजे के आसपास 11 बजे के बाद मैंने उनको फोन लगाया था। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ सनावद टीआई, आप सनावद से हो, सनावद से संपर्क कर रहे हैं टीआई साहब। फिर टीआई साहब का फोन आया मेरे पास। मैंने उन्हें बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पटाखे रखे हुए हैं। मैंने रात भर से चौकीदारी करी है। एसपी साहब को मैंने रात को 10 बजे शिकायत कर दी थी, तो मैंने रात के 3 बजे तक जगह मैंने एक वीडियो भी डाला है जो मेरी फेसबुक अकाउंट पे है। और जिसके मकान में माल रखा हुआ है वो एहसान चौहान है, और उसके पिताजी का नाम यूसुफ चौहान है। जिसका माल है उमा जी बेसवार, उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ बेसवार है। ये 2-3 साल से पटाखे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। ये कॉलोनी की रहवासी में मतलब कर रहे हैं, और मतलब लगभग 12 माह से पटाखे बेचते हैं। इसमें इस संबंध में मैंने पहले भी एसडीओपी मैडम को दिया था। क्या चाहते हो, क्या काम? मैं ये चाहता हूँ कि जो माल जब्त हुआ है उन 50 कार्टून है, 2 पिकअप भराई है, एक पिकअप एक आयसर भराई है, एक पिकअप एक छोटा हाथी भराया है, जिसमें उसमें पूरा बारूद भरा हुआ था, पूरा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि रहवासी इलाके में जो रहेगा था, मैंने इसकी आवाज उठाई और एसपी साहब ने लिया। मैं कल सनावद थाने गया था, उसकी मैंने जानकारी ली, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। तो मैं इसी संबंध में ये ज्ञापन देने आया हूँ एसपी साहब को कि इस पे किन किन धाराओं में मामला दर्ज करा है और किन किन पे करा है। कल सुबह की बात है। आपको कोई शंका है क्या कार्रवाई पे? हाँ, कार्रवाई पे भी शंका है स्पष्ट। जैसे वहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं और वो दुर्गा वाहिनी मंडल के अध्यक्ष है। उनके हिसाब से मेरे जाने के बाद में बहुत सारे लोग थाने पे इकट्ठा हुए थे, और उसके बाद में मुझे सुबह जब मैं मेरे घर से बाहर निकला तो वो मुझे मतलब अजीब निगाहों से देख रहे थे, जिसके संबंध में मैंने ये कार्रवाई और की है। और उसमें लगभग माल उन 50 कार्टून में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का है। ये पक्का ज्ञात है मुझे, इसकी न्यूज़ मैंने निकाली है आगे से। और ये उमा जी बेसवार का पिछले भी विवादित मामला है इनका। आप क्या मांग करते हैं? मैं अभी ये मांग करता हूँ कि जो भी एसपी साहब निष्पक्ष जांच करें, और रहवासी कॉलोनी में ऐसे काम आइंदा हो नहीं। और ये उमा जी बेसवार ने ये जो कारोबार किया है, ये भाग चुके थे वहां से मौके से। ये वीडियो भी मैंने बनाया है, सारे वीडियो सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और मैं एसपी साहब यदि बोले तो मैंने एसपी साहब को भी एक वीडियो रात को शेयर करा था, जिसके संबंध में मैंने अभी भी है। और थाने पे मैंने टीआई साहब से क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप बेसवार है। कहाँ रहते हो? लाहौटी कॉलोनी सनावद। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश और मुखबिर की सूचना पर विस्फोटक अधिनियम के तहत थाना सनावद में एक कार्रवाई की गई थी कल। इसके तहत
सहन चौहान के घर में लाहौटी कॉलोनी स्थित इसका आवास है। वहाँ कुछ अवैध पटाखों का भंडारण किया गया था। इसकी जब सूचना मिली तो पुलिस द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई और इसमें FIR की गई।